प्रिय आत्मन, आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास है। ये बड़ा विचित्र एक अवसर है। इतने लंबे संघर्ष के बाद अपने ही देश में अपने ही आराध्य, अपने ही आदर्श पुरुष, अपने ही इस देश के सर्वमान्य अवतार के लिए अपने लोगों को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा और पड़ रहा है। हमें से लोग बहुत बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। बस 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 मंदिर बन गया। कहते हैं कि जहाँ पर दुष्ट लोग विद्यमान रहते हैं, और कई कई जगह पर तो विद्यमान नहीं विराजमान भी, विद्यमानता और विराजमानता दोनों, तो ऐसे अवसरों पर हमेशा सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्रकारांतर से वो अभी भी खुश नहीं है, लेकिन अपने ऊपर काल नेमि का आवरण ओढ़कर और वो राम नाम जप भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। एक होती है जो इच्छा पूर्ण करने वाली भक्ति, हम इसलिए कर रहे हैं, निमित्त मानकर हम भक्ति कर रहे हैं। हे भगवान, हम परीक्षा पास हो जाएं तो फिर हम इतना लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा लगता है कि भगवान आपका काम करे, फिर आप उसको ये पारिश्रमिक दे दें। यह हमारे यहाँ जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये प्रवृत्ति आती गई, और धीरे धीरे परिणाम क्या हुआ कि हम अपनी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते गए। परिणाम सामने आया, हमारे ऊपर हमले हुए, हम हमलों का सार्थक प्रतिकार नहीं कर सके। विधर्मी दुष्ट आक्रांता यहाँ पर पैर जमा कर बैठने लगे। अपने ही लोग उनकी सेवा सहायता करने लगे, और यह देश इतने लंबे समय तक संघर्ष में जूझता रहा। अभी भी लोग अपने संस्मरण इसमें कई दिन से डाल रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सबने किया, मैंने भी किया। अब मैंने क्या क्या किया इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने, तुमने, उन्होंने अथवा उनके पिताओं ने, उनके पितामहों ने जो किया उसके परिणाम ये हैं। और अभी उन दिनों में एक अपनी ही संस्था है, हिंदू जागरण मंच, उसका मैं प्रवक्ता और बौद्धिक प्रमुख था, और मेरा काम था ये सब कुछ लिखना। इतना आप देख रहे हैं, पत्रिकाएं संपादित करना, हिंदू जागृति
नाम से पत्रिका प्रकाशित होती, मोटी मोटी पत्रिकाएं रखी होंगी अभी संग्रहों में लोगों के। और उसमें एक पत्रिका है अब काशी की बारी है। जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन करीब करीब एक चरम पर पहुंच गया था और फिर ये ढांचे का विध्वंस हो गया था। ढांचे के विध्वंस के बाद ही वहाँ पर ये अस्थाई एक झोपड़ानुमा मंदिर बन गया था, सुरक्षा लगा दी गई थी। उस समय भी हम लोग कहते थे अब इसके बाद काशी की बारी, और हम मान कर चलते थे, कहते भी थे, लिखते भी थे कि हम हरावल दस्ता हैं, हम आगे आगे चलते हैं, अब आप मंदिर बनाइए, हम काशी का अभियान लेते हैं, मथुरा का अभियान लेंगे। यह श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, ये जो तीन हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, इस भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य हैं, इनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ सचमुच के इस भारत के हिंदू समाज को स्वीकार नहीं है। था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। अब बार बार एक ढोंग चलता है, आप में से भी बहुत लोग इस प्रकार के ढिंढोरची होंगे कि हिंदू हिंदू क्यों कहा जाता है। अरे मेरे नासमझ लोगों, आप जिस कुल में, जिस वंश में, जिसमें पैदा हुए हैं, आपको वो नाम नहीं दिया जाएगा तो कौन सा नाम दिया जाएगा। और हमने हमेशा माना है भारत भूमि ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में प्रातः काल जागते समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। वंदे मातरम वंदे, कौन सी माँ, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। और ऐसी धरती हमारी माँ, इस धरती के रहने वाले सभी हमारे बांधव। लेकिन अगर इस धरती पर चोर, लुटेरे, बदमाश उचक के आकर अपना स्थान जमा लें, या थोड़े दिन के लिए किराए का घर लेकर के हमने एलाट करवा लिया है और हम न्यायालय जाएंगे और हम नहीं खाली करेंगे, तो संघर्ष बड़ा भीषण होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा और ये संघर्ष अनंत काल तक चलने वाला। और इसलिए अभी अभी मैंने सुना, सही ही होगा कि हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने कि कोई यहाँ पर उत्सव नहीं होगा, कोई दीप नहीं जलेंगे, कोई भजन कीर्तन नहीं होगा, कोई आयोजन नहीं होगा, महाराष्ट्र शोक मनाएगा। अभी मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, शोक मनाएगा। कौन महाराष्ट्र शोक मनाएगा? जिसका मुखिया बाला साहब ठाकरे का, बाल ठाकरे, उनका वो जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, काम तो गुंडई से शुरू किया था, लेकिन बाद में उनकी दिशा और दृष्टि बदल गई और इसके बाद उनके पुत्र हिंदुओं के नेता माने जाने लगे। उनके पुत्र मुख्यमंत्री बनने के लालसा में अब मारे मारे घूम रहे हैं, इधर उधर के आरोप लग रहे हैं। इन लोगों ने सोनिया गांधी जैसी प्रपंच से पूरी तरह से ग्रस्त महिला का साथ लेकर सरकार बनाई है। और एक सुनते हैं कि
उन्होंने एक निर्देश पत्र जारी कर दिया कि कोई यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होगा, यानी वो शोक मनाएंगे। अब है इस धरती पर, ये विद्यमान नहीं विराजमान भी हैं, इसलिए इन लोगों की विद्यमानता भले बनी रहे, विराजमानता समाप्त होनी चाहिए। चाहे वो किसी जाति के हों, पंथ के हों, वर्ग के हों, क्षेत्र के हों, जो कुछ भी हो, लेकिन भारत माता के विरोध में हैं, भारतीय आदर्शों के विरोध में हैं, तो वो हमारे अपने नहीं हैं। उन पर नजर रखनी होगी और नजर रखने के साथ साथ उनको उनकी सीमाओं पर बांधना होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको संगठित होना पड़ेगा। आप भी संगठन की एक कड़ी हैं। संगठन का मतलब होता है कि जंजीर है बहुत लंबी, उसकी हर कड़ी मूल्यवान होती है। मुझे एक प्रसंग संयोग वश याद आ गया। विद्यालय में लान बनने की योजना बनी है, वो कथा लंबी हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा। तो फिर इसको गोल बनाया जाए, फिर इसमें पिलर लगाए जाए, फिर जंजीर लगाई जाए। मन में कल्पना आती रही। अब जंजीर महंगी मिलेगी, तो मैं गया द्रोण जी के पास। द्रोण जी उस समय वो लोहा व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। मैंने कहा कि तो उन्होंने एक व्यापारी से कहा, अरे भाई आपके यहाँ तमाम टुकड़े पड़े होंगे। कहा हाँ सब टुकड़े तो पड़े। तो कहें आपके लिए बेकार हैं, आप कबाड़ में बेचेंगे, दे दीजिए। उन्होंने दे दिए। हमने उनको यहाँ वेल्ड करा के जंजीरें लगा दी। वो बेकार थे। जंजीर अगर वो पूरी होती तो कीमती थी, जंजीर के टुकड़े थे, वो कबाड़ हो गई। ऐसे ही संगठन की ये जो चेन है, जंजीर है, हम हर कड़ी जो है उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। हम वहाँ बुलाए गए कि नहीं बुलाए गए, और क्या बताएं, हम इतना महत्वपूर्ण थे और हमको निमंत्रण नहीं दिया गया, ये नासमझी के सोच है, नासमझी का विचार है। हम बुलाए गए कि नहीं बुलाए गए, व्यवस्था करने वालों का काम है। लेकिन हम बिना बुलाए ही वहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी सारी ऊर्जा श्री अयोध्या जी में उपस्थित है इस समय। और हमारी और जो विस्तृत ऊर्जा है लगी हुई है काशी और मथुरा। और हम तो यह भी चाहेंगे कि यह जो हिंदुत्व है, ये सनातनत्व है, ये आर्यत्व है, इसके भ्रम दूर करते हुए हम भारतीय परंपरा के जितने पोषक हैं सभी सहोदर हैं। और इन सहोदरों को सबको एक साथ एकजुट होकर जीवन पर्यंत रहना है। और उसके बाद अगली पीढ़ी को भी यही घुट्टी पिलाकर जानी है कि तुम पैसा कमाने की मशीन नहीं हो, तुम यश कमाने के एक उपादान हो, परमात्मा के भेजे हुए यशस्वी हो। और कैसे यशस्वी? तपस्विता के साथ यशस्वी हो। और ये तप किसके लिए? भारत के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए, इसके आदर्शों के लिए और इसके संपूर्ण अपने जितने भी सिद्धांत और व्यवहार हैं उन पर आस्था रखने के लिए। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।